संपन्न हुई बिहार बीपीएससी 67वीं पीटी परीक्षा का सॉल्व लेकर मैं उपस्थित हूँ आपके सामने और संतुलित और सटीक सॉल्व लाने का मैंने प्रयास किया है। फिर भी मानवीय भूल से या एक दो गलती अगर हो जाएंगी तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, उसको सही करके पिन कर दिया जाएगा। क्योंकि 150 क्वेश्चंस में एक दो गलती होना स्वाभाविक है, फिर भी मैं अपने स्तर से संतुलित और संयमित और सटीक आंसर की बनाने का प्रयास किया है। बिहार बीपीएससी वाले जरूर देखें, साथ ही जिनको उत्तर प्रदेश पीसीएस का प्री और एमपी पीसीएस प्री देना वो भी इसको जरूर देखें। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण किस प्रकार का है? तो दर्पण अवतल प्रकार का है, तो फर्स्ट का ए आंसर हो जाएगा अवतल। दूसरा, एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति देता है क्योंकि क्या करता है? तो डी आंसर होगा, हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? तो प्रकाश का अपवर्तन। पेपर सरल है इस बार और बहुत अधिक मात्रा में जो मैंने ब्रह्मास्त्र सीरीज कराई है और जो करंट वहाँ से क्वेश्चन मिले हैं। हालांकि बिहार में पेपर की स्थिति क्या है, कैसे आउट हुआ है, क्या उस पर डिस्कशन बाद में करेंगे। अभी आंसर की देखते हैं। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो आप सब जानते हैं, तो हाइड्रोजन बम का जो सिद्धांत होता है अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया। फोर्थ का बी हो जाएगा, फोर्थ का बी। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग क्या है। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है आपका, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि? बहुत सिंपल है, क्या है इसका आंसर? बी, उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। फिफ्थ का बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को कुछ घंटे के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान क्या हो जाएगा? आप सब जानते हैं कमरे का तापमान क्या हो जाएगा। तो 6 की जब हम बात करेंगे तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज नहीं होगा, बढ़ जाएगा। बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबाव भरे बीकर में तैर रहा है, जब बर्फ पूरी पिघल जाए तब क्या होगा? पानी फर्स्ट में फैल जाएगा, बीकर में पानी का स्तर नीचे आ जाएगा, पानी का स्तर पहले गिरेगा, फिर ये बीकर के बाहर निकलेगा, जल स्तर नहीं बदलेगा। बताइए क्या होगा इसका आंसर? आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको लग रहा है? बर्फ का एक टुकड़ा पानी पर लबाव भरे कर तैर रहा है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा जल स्तर नहीं बदलेगा। 7th का डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? वोल्ट मीटर विभवांतर सही है, एमीटर विद्युत धारा सही है, पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल, गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध। क्या होना चाहिए इसमें बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा 8th का डी, गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध। 8th का भी आप क्या करेंगे? डी आंसर कर लेंगे, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब 9th पर आते हैं। यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिर रहे हो तो क्या होगा? आप सब जानते हैं कि तीनों एक साथ जमीन पर पहुँचेंगे। निर्वात में, वैक्यूम में कोई अंतर नहीं आएगा, तो तीनों एक साथ जमीन पर पहुँचेंगे। डी आंसर। 10वें का, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो ये सुंदर रंग दिखाती है। इस घटना का कारण क्या होता है? आप सब जानते हैं इस घटना का कारण क्या होता है। तो प्रकाश का व्यतिकरण। जिन भी लोगों ने मेरी ब्रह्मास्त्र सीरीज सही ढंग से सॉल्व की और करंट को पूरा पढ़ा है घटना सारों घटना के वाले से, आप देखिए कितने क्वेश्चन वहाँ से आप कर पा रहे हैं। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? तो आप सब जानते हैं 11th का आंसर हो जाएगा ए, न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं का योग होती है नाभिक की द्रव्यमान संख्या। पढ़ते हैं ना, A+1Z। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में कौन सीमेंट का मुख्य घटक है? हालांकि इसमें बड़ा समस्या है, फिर भी मेरे हिसाब से इसका आंसर ए होगा, चूना पत्थर। फिर भी आप चेक कर लें, ए भी हो सकता है, संभवतः ई भी इसका आंसर जा सकता है। ए और ई दोनों आंसर हो सकते हैं, बट मेरे हिसाब से ए ज़्यादा सही, इसलिए मैंने ए लगाया। बाकी आप कौन सा बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 13 क्या कह रहा है? एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग? तो प्रोटॉनों की संख्या में कि द्रव्यमान संख्या में? तो प्रोटॉनों की संख्या में। 13 का ए कर लेंगे। नेक्स्ट कर लेते हैं, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव, गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती कहलाता है त्रिक बिंदु। 14 का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, त्रिक बिंदु, है ना, त्रिक जंक्शन होता है एक तरह से वो। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क होता है, आप सब जानते हैं, कितनी बारी मैंने बताया, बॉक्साइट। 15 का ए, बॉक्साइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक होता है? आप सब जानते हैं पीएच है ना, 7 से कम अम्लीय होता है, 7 से अधिक क्षारीय होता है, तो ये आपका बेसिडिक हो जाएगा। एसिडिक 7 से कम होता है, तो बी आंसर 16 का बी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प गलत है? नाभिक के अंदर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थित कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, पहला ही गलत है, तो 17 का ए गलत है, यही गलत है, 17 का ए। नेक्स्ट आते हैं 18, निम्नलिखित में गलत कथन कौन सा है? तो देख लेते हैं कौन सा है 18 का गलत।
कपास गर्मियों कपड़े को क्यों नमी को CD पॉलीकार्बोनेट सही है। एक्रोलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा था क्योंकि कपास तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है, ये गलत है, तो C आंसर हो जाएगा इसका 18 का C। 19 की बात कर लेते हैं। ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो आप जानते हैं ग्रेफाइट और हीरे दोनों कार्बन के अपरूप होते हैं और इसलिए एक 19 का D हो जाएगा। वैसे भी आप कर सकते थे, वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। 19 हो गया। नेक्स्ट आते हैं 20। निम्नलिखित में कौन सा तरलीगत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है। तो जो आपकी LPG होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है, उसमें प्रोपेन भी होता है, ब्यूटेन भी होता है। तो 20 का आपको आंसर मिलेगा E, है ना, क्योंकि इसमें दो आपको दिख रहे हैं, प्रोपेन और ब्यूटेन, है ना। तो 20 का E आंसर मिलेगा, बाकी आप देख लीजिएगा। 20 का E आंसर होगा E। पानी मिट्टी से जड़ों में किस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है, उसे क्या कहते हैं, किस प्रकार से गुजरता है ऊपर की ओर। तो इसका आंसर 21 का आपको मिलना चाहिए D, 21 का, है ना, D परासरण होना चाहिए। 22 बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिस प्रक्रिया से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वो है किस प्रक्रिया से, बैक्टीरिया के माध्यम से। तो A हो जाना चाहिए 22 का। हालांकि कुछ लोग D भी कर सकते हैं बट मेरे हिसाब से A है, देख लेना। रात के समय सलाह दी जाती है क्योंकि पेड़ के नीचे ना सोएं, बहुत सिंपल है, क्योंकि पेड़ क्या करते हैं, C 23 का हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं, है ना। तो ठीक है। 24 कीट भक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं। आप सब जानते हैं 24 बहुत आपने पढ़ा है। तो किसकी कमी की वजह से उगते हैं, तो नाइट्रोजन, C आंसर हो जाएगा। 24 का क्या हो जाएगा, C नाइट्रोजन। 25 पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा डैश में भी मदद करता है। तो क्या आंसर हो जाएगा 25 का, किसे मदद करता है, भोजन के भंडारण, पौधे आकार शोषण पर। तो E आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक से देखें इसमें तो E कर लीजिएगा, 25 का E मिल जाएगा आपको। फिर है 26 आधान ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि संगत होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, RS कारक भी होना चाहिए। 26 का A, RS कारक भी होना चाहिए, 26 का A। 27 देख लेते हैं। पीयूष पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, तो मस्तिष्क में होती है, ब्रेन में होती है। तो 27 का आपका मिल जाएगा D, मस्तिष्क में। 28 देख लेते हैं क्या कह रहा है। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित में किन किरणों या तरंगों का उपयोग किया था गर्भ में। तो 28 आप देख पाएंगे किसका प्रयोग करते हैं, तो पराधुनिक अल्ट्रासोनिक, है ना, C हो जाएगा। सार्वभौमिक रक्त समूह कौन सा होता है जो स्वीकार करता, बताया कितनी बार, 29 का C। AB सर्वग्राही है, जबकि सर्वदाता क्या होता है, डोनर क्या होता है, वो होता है। तो 29 का C आंसर। बहुत सिंपल पेपर है, आप खुद देख रहे हैं अभी तक। निमोनिया एक संक्रमण है, किसका होता है, आपको बताया गया है। तो इसका आंसर D हो जाएगा, फेफड़ों का होता है, लंग्स, है ना, फेफड़ों। 31 कोविशील्ड भारत द्वारा का कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया, किसके द्वारा बनाया गया कोविशील्ड, आप सब जानते हैं, आपने किया भी करंट का, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। 31 का A, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई से कितनी बार हटाई आपको करंट में, कि आ सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो 32 का B, 9.02 की भी, 9.02 की ध्यान से देखें अन्य एग्जाम वाले भी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपको मिलने और आपको महत्ता पता चल रही होगी ब्रह्मास्त्र सीरीज और करंट की कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए, खासतौर से प्री वालों के लिए। नेक्स्ट, भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था, आप सब जानते हैं। तो 33 का C 2017 में मिला दिया गया था, है ना, एक साथ कवर कर दिया। 1926 से अलग था लेकिन 2017 में एक साथ मिला दिया गया, याद रखेंगे इस बात को। नागरिकता संशोधन 2019 का उद्देश्य क्या है, तो देखिए सीधे क्या उद्देश्य है, तो इसका आंसर मिल जाएगा आपको 34 D। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूह को नागरिकता प्रदान करना, 39 का D, सॉरी 34 का D। नेक्स्ट आते हैं 35 सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, आप सब जानते हैं, चर्चा में कितनी बार मैंने कराया है। तो 35 का भी आंसर आपको B मिल जाएगा। ये एक आम केंद्रीय सचिवालय के साथ एक नई संसद, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवासों का निर्माण है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट दिल्ली में संसद भवन के लिए। जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है, तो कश्मीर और लद्दाख दोनों में नहीं है, जम्मू कश्मीर लद्दाख और दोनों में। तो इसका आंसर देखिए बड़ा कन्फ्यूजिंग है, बाकी आप आयोग पर डिपेंड, आंसर तो मालूम है कि जम्मू कश्मीर लद्दाख दोनों में नहीं है। तो इसका E भी हो सकता है, D भी, क्योंकि अगर कश्मीर लद्दाख जम्मू कश्मीर होना चाहिए तो E मेरे हिसाब से ज़्यादा रहेगा, E मेरे हिसाब से होना चाहिए E, है ना। फिर भी आप देख लीजिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर अलग नहीं है, जम्मू कश्मीर एक साथ है। तो D में अगर होता जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों तब तो सही होता, लेकिन जम्मू दिया नहीं इसमें इन्होंने, तो मेरे हिसाब से, है ना, E होना चाहिए इसका, किसी में नहीं भी।
37। 2021 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ में मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 37 का बताइए किसको दिया गया है? तो आप कर पाएंगे, बी आंसर होगा इसका, है ना, ये भी करंट का क्वेश्चन था, बी संदेश झिंगन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, बहुत बार महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, आने वाला था 1 फरवरी 2019। सी 38 का आंसर मिल जाएगा आपको, सी। नेक्स्ट है ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक, आप जानते हैं भाला फेंक में आया था, तो 39 का बी, करंट का बहुत अच्छा क्वेश्चन करवाया था। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत में कितने पदक जीते, ये भी आपको मालूम करवाया हुआ क्वेश्चन है। 40 का ए, 19 ए अलग से कराया था मैंने पूरा। भारत ने किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली, ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, कराया हुआ 1 जनवरी 2021 को। 41 का ए, 41 का ए। नेक्स्ट है जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को निकाला तो काबुल छोड़ने वाला अंतिम अमेरिकी सैनिक कौन था, आप सब जानते हैं। 42 का होना चाहिए सी, मेजर जनरल क्रिस डेन्यू। 43 किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति की, आप सब जानते हैं, डसाल्ट एविएशन। 43 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 44 गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प कब हुई थी, तो डी है जून 2020, जून 2020 है ना, लगभग 12 या 15 जून के आसपास, 15 जून 2020 को। पेगासस स्पाईवेयर चर्चा में था बहुत, आप सब जानते हैं, इजराइल। 45 का ए, 45 का ए, 45 का ए मिल जाएगा आपको, पेगासस इजराइल से आया था, है ना। नेक्स्ट 46 भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 साल कार्यकाल किस तारीख को शुरू किया, तो आप सब जानते हैं कब शुरू किया। 46 का सी, 1 जनवरी 2021 को 2 बार क्वेश्चन आया सेम। 46 का सी। 47 किस देश ने भारत को स्पुतनिक 5 कोविड वैक्सीन का निर्यात किया, आप सब जानते हैं स्पुतनिक किस देश की है, तो ये है आपका रसिया। 47 का आपको मिल जाएगा बी, रसिया, रूस की है। 48 जो बाइडेन ने पदभार ग्रहण किया, करवाया हुआ क्वेश्चन है। 48 के किस क्रम के राष्ट्रपति बताया था मैंने, तो 48 का ए, अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं। 48 का मिल जाएगा आपको ए। 46 नंबर के प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के। 2021 में गणतंत्र दिवस परेड के विदेशी मुख्य अतिथि कौन थे, तो इसका आंसर 49 का आपको हो जाएगा ई। क्या हो जाएगा, ई होना चाहिए। अब आयोग के आंसर दे, देखो पहले 2021 के गणतंत्र दिवस के अध्यक्ष के लिए बोरिस जॉनसन को चुना गया था, उनको बुलाया गया था, बट कोविड के चलते उन्होंने अपनी यात्रा रद्द कर दी गई थी, तो इसलिए 2021 और 2022 दोनों गणतंत्र दिवस में कोई चीफ गेस्ट नहीं था। तो मेरे हिसाब से व्याख्या यही है, बाकी चाहे तो मानने को मान सकते हैं, क्योंकि बोरिस जॉनसन को आमंत्रित जरूर किया गया था, लेकिन कोविड के चलते उन्होंने अपनी यात्रा रद्द कर दी थी, इसलिए 2021 और 2026, 2021 और 2022, 2021-22, 2021 और 2022 दोनों गणतंत्र दिवस में, दोनों रिपब्लिक में कोई चीफ गेस्ट नहीं था, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर 49 का ई ही है, ई। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है, अभी बने थे, मैंने करवाया भी था। 50 का बी होगा। टी.एस. त्रिमूर्ति कौन है, टी.एस. त्रिमूर्ति। 50 का बी आंसर हो जाएगा, टी.एस. त्रिमूर्ति। 51 देख लेते हैं हम लोग। 2001 की जनगणना अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुष से ज़्यादा महिलाएं हैं, तो गोपालगंज है। 51 का ए। नेक्स्ट है 52 बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी, किस वर्ष बुलाई गई थी, तो ये देख लीजिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, 11, 13, 14, 19 कोई नहीं, तो 52 है आपका, 52 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर बी होना चाहिए, 1913। देख लीजिएगा एक बार फिर भी। बिहार से रश्मि कुमारी एक है, क्या है रश्मि कुमारी जी, तो 53 का आपको बी मिल जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन, अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। नेक्स्ट है 54 बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किस लिए दिया गया, तो किस लिए दिया गया है डिजिटल इंडिया अवार्ड, तो ये कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाढ़ फसलों की सेवा प्रदान, तो 54 का डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 55 बिहार विधानसभा में एससी अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो 55 का आपको ए मिल जाएगा, 38 सीटें। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष दिया गया, तो 2006 होना चाहिए, बी। नेक्स्ट है 57 झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था, तो किस वर्ष, 2000। 57 का ए 2000 में था। फिर है 58 बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर आधारित है, तो डी कौशल और उद्यमिता विकास, डी कौशल और उद्यमिता विकास। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं, बी 7 गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया है, तो ये मधेपुरा है ना। 60 का सी देख लेना एक बार फिर भी। 61 निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में, तो आप सब जानते हैं गुजरात में कौन सा है, लोथल है। 61 का ए लोथल।
62 चोल वंश का संस्थापक विजयालय, चोल वंश का संस्थापक विजयालय है, आप सब जानते हैं। 63 प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व में हुई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। 63 का बी महाकश्यप उसके अध्यक्ष थे, है ना। 63 का बी 483 ईसा पूर्व में हुई थी। उसके बाद 64 नंबर देख लेते हैं, किरातार्जुनीयम किसने लिखा? आप सब जानते हैं भारवी ने लिखा, तो डी आंसर हो जाएगा। डी 64 का डी किरातार्जुनीयम भारवी का है। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूर्ण किया गया था? आप सब जानते हैं। 65 का इल्तुतमिश प्रारंभ कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पूरा कराया इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार दिल्ली में है। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर बुक्का 1336 में, तो सी आंसर का 66 का सी हरिहर बुक्का 1336 में, है ना। तो ये आप कर पाएंगे 66 नंबर सी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग 67 नंबर, किस मुगल शासक के समय सर तामसरो भारत आया था? आप सब जानते हैं जहांगीर के समय आया था, तो सी 67 का भी सी आंसर हो जाएगा जहांगीर। नेक्स्ट 68 नंबर, आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखी थी। 68 का डी अबुल फजल, इसी में एक इसी को अकबरनामा भी कहते हैं। आईने अकबरी अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? आप सब जानते हैं मद्रास, है ना, 1792 में, 12 महल डिस्ट्रिक्ट मद्रास से। 69 का आपको बी मिल जाएगा। नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चन, बहुत सिंपल है ये भी। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो 70 का अगर हम देखें तो क्या मिल जाएगा? ए आंसर मिल जाएगा इसका भी, बी.डी. सावरकर। अगर मैं प्रूफ देने लगूँ तो एक एक क्वेश्चन लाइन से आपको ब्रह्मास्त्र से मिला है, आप विश्वास करके देखिए, ना हो तो आप ब्रह्मास्त्र पढ़ के देख लीजिए। 70 का ए बी.डी. सावरकर। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा है तो 71 का बी हो जाएगा एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय पूछते तो सरोजिनी नायडू करते हैं 1925 वाली, है ना, फर्स्ट इंडियन सरोजिनी नायडू। वैसे करेंगे तो एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट है 72 बहिष्कृत भारत, ये भी करवाया हुआ डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। 72 का डी बाबा साहेब अम्बेडकर की है बहिष्कृत भारत। नेक्स्ट 73 फॉरवर्ड ब्लॉक किसने स्थापना की? 39 में थी, किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस। 73 का बी, 73 का बी। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो आप सब जानते हैं लियाकत अली खान। 74 का ए लियाकत अली खान फाइनेंस मिनिस्टर थे अंतरिम सरकार में। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कानू ने। 75 का ए सिद्धू और कानू, 75 का ए। 76 गांधी जी को चंपारण किसने आमंत्रण दिया था? आप सब जानते हैं राजकुमार शुक्ला। कितनी बार कराया है? 76 का ए, एक साल लगा था, पीछे घूमते रहते तब जाकर गांधी जी चंपारण राजकुमार शुक्ल के कहने पर आए थे, राजकुमार शुक्ल। 76 का ए। 77 बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? आप सब जानते हैं गौतम बुद्ध को। 77 का बी गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया में, है ना। अगला है 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? 78 का क्वेश्चन देख लेते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा सचिन सान्याल, सी। नेक्स्ट है 71 बिहार समाजवादी पार्टी। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किन्होंने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा और जीपी नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। शेरशाह का मकबरा बहुत पेड क्वेश्चन है इनका, सासाराम। 80 का है शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में है, सासाराम। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग 81 जियोडेसी व विज्ञान से संबंधित स्थलीय चट्टान डेटिंग से पृथ्वी के आयाम से पृथ्वी ऊंचाई डिप्रेशन से कष्ट द्वारा परिवर्तन रिकॉर्डिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ई उपयुक्त सभी, उपयुक्त से एक से अधिक, है ना। स्थलीय चट्टान डेटिंग से भी होता है, पृथ्वी के आयाम के माप से भी होता है, तो ई कर लेंगे। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा? तो आप सब जानते हैं महाद्वीपीय अल्फ्रेड वेगनर, ए वेगनर। 82 का बी, 82 का बी मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट 83 सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर है? सुंडा ट्रेंच, तो सुंडा ट्रेंच कहाँ का है आपका? तो जावा के पास, जावा। 84 एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? कोरियोलिस बल किस कारण होता है? आप सब जानते हैं 84 का बी पृथ्वी का घूर्णन जो है, रोटेशन, है ना। अब आते हैं 85 निम्नलिखित में किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? 85 जो आपका डेड सी है उसके साथ नहीं है भूमि सीमा, तो 85 में आप देख लीजिए, आपको ए मिलना चाहिए, लेबनान के साथ नहीं है। इल्मेनाइट जो भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से विस्तारित है वो किसका है? इल्मेनाइट, तो आप टाइटेनियम 86 का बी होना चाहिए, तो इल्मेनाइट उसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। टाइटेनियम क्या करेंगे? बी टाइटेनियम कर लेंगे। अगला है 87 निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालय तुलना करिए। देखिए पहला प्रायद्वीपीय और हिमालय क्या तुलना है? अधिकांश हिमालयी नदियाँ 12मासी हैं जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर हैं। ये बात बिल्कुल सही है, पहला सही है। हिमालयी नदी ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है, ये सही नहीं है। प्रायद्वीपीय नदी हिमालयी नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कारण बनती है ना। तो आप देख लीजिए इसमें कौन सा सही मिल रहा है, तो आपको केवल 1 और 3 मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए, 1 और, है ना, 1 और 3, फिर भी आप देख लेना है, इसका सी आंसर होना चाहिए, फिर भी आप चेक कर लेना
बताना। नेक्स्ट है गंगा के मैदान को एक के रूप में वर्णित किया गया। किसके रूप में वर्णित किया गंगा के मैदान को? आप सब जानते हैं। तो गंगा के मैदान को हम लोग पेनिप्लेन है ना। निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी की एक झील है? तो देखिए मीठे पानी की झील कौन सी है? अब देखिए इसमें तो कौन सी एक मीठे पानी की झील है? तो चिल्का नहीं है, आप सब जानते हैं उड़ीसा में खारे पानी। सामर भी नहीं है, बुलर मीठे पानी की झील है। और लोकटक ये मणिपुर में भी मीठे पानी की झील है। तो इसके हिसाब से ए आंसर होगा, है ना, ई आंसर होगा, क्योंकि दो है, बुलर भी है मीठे पानी का और लोकटक भी मीठे पानी की झील है। 89 का ई आंसर मिल जाएगा। फिर किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? आप सब जानते हैं शनि का कम है सबसे ज़्यादा, 90 का हो जाएगा डी, 90 का आपको मिल जाएगा आंसर डी। फिर 91 की अगर हम बात करते हैं, पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया खान किसके लिए? चिड़िया, तो लोएस्क 91 का ए, लोएस्क के लिए फेमस है। फिर 92 की बात करें, अगर हम लोग 92 की बात कर लेते हैं, पट्टी सीमा परियोजना किससे जुड़ी हुई है? तो 92 का हो जाएगा बी, कृष्णा और गोदावरी। 93 कौन सा कथन एस्कर और डमलिन के लिए सही है? तो 93 में देख लीजिए, तो इसका आंसर बी मिलना चाहिए, 1 2 4। फिर 94 भूमिगत कोयले का दहन कहाँ होता है? आप सब जानते हैं झारखंड में होता है, 94 का सी हो जाएगा। फिर 95 की बात करते हैं, स्पीड से कर रहे हैं ताकि आप व्याख्या पे कभी और करेंगे। बिहार के किस जिले में अब्रक का भंडार है? आप सब जानते हैं अब्रक, है ना, तो अब्रक की गया हजारीबाग आपने सुना पहले से भी है। तो 95 की अगर हम बात करें तो उसका आंसर सी मिल जाएगा आपको, सी गया, अब्रक गया, सी। सोनगंगा का संगम कहाँ पर होता है? आप सब जानते हैं, 96 का आपको बी मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? 96 का बी, पटना में। 97 दामोदर, कोयल और सुवर्णरेखा कहाँ से निकलती हैं? तो आप सब जानते हैं कहाँ से निकलती है। 97 की बात अगर हम कर रहे हैं तो 97 पे आप तीनों आंसर देख लीजिए। एक बहुत सिंपल सा इसका आंसर छोटा नागपुर का पठार हो जाएगा, छोटा नागपुर का पठार। दामोदर कोयल कहाँ से निकलती है? दामोदर कोयल, सुवर्णरेखा, छोटा नागपुर पठार, 97 का सी, छोटा नागपुर प्लेटो। फिर 98 की बात कर लेते हैं हम लोग, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा था? तो 98 का सी, कंवर झील। कौन सा होगा? 98 का सी, कंवर झील। फिर 99 पे देख लेते हैं, ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है 99 का? तो ए हो जाएगा, गया। फिर है अगला है, बिहार के किस जिला क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? बी, उत्तर पश्चिम। फिर 100 की बात करते हैं, निम्नलिखित में संविधान की 11वीं अनुसूची में कौन शामिल नहीं है? तो ग्रामीण खेल शामिल नहीं है, 181। संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगे संसद में पेश? इसका आंसर ई हो जाना चाहिए। फिर 103 किस वर्ष राष्ट्रीय विस्तार सेवा प्रारंभ किया? 1953, ए होगा इसका आंसर, 1953 ए। राज्य विधान परिषद के सदस्य किसमें से ही चुने जाते हैं? तो देखिए पंचायतों से चुनते हैं, शिक्षक चुनते हैं, सांसद चुनते हैं, उद्योगपति नहीं चुनते। डी आंसर है इसका आंसर, डी क्या हो जाएगा? डी, 104 का डी आंसर है, उद्योगपति नहीं चुनते। 105 भारतीय प्रशासनिक विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? 105 की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, 105 देख लीजिए, तो इसमें आप क्या आंसर कर पाएंगे? 105 का आंसर होना चाहिए डी, अखिल भारतीय केंद्रीय सेवाएं, 105 का हो जाएगा डी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 106 पर आ जाते हैं, निम्नलिखित में कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित? प्रत्यायोजित क्या होता है? तो प्रत्यायोजित प्रशासकीय विधान, प्रत्यायोजित विधान पर समिति। तो 106 जो है इसका आंसर हम लोग बी, है ना, कर पाएंगे, बी, अधीनस्थ विधान। भारतीय संविधान अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो 300 का संबंध किससे है? 107 देख लीजिए, तो ए मुकदमे और कार्रवाई पर, 7 का ए। भारतीय न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? संविधान पर तो है ही, नियमित कानून की उचित प्रक्रिया, परंपरा, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। 108 का ई होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ई, 108 का ई हो सकता है, आयोग ए भी दे सकता है, कोई ए एंड ई दोनों में से एक हो सकता है, ई मेरे हिसाब से होना चाहिए। किस राज्य में पहला लोकायुक्त आया था? आप जानते हैं महाराष्ट्र में, 109 का सी, 109 का आपको मिल जाएगा सी। MS आनंद, है ना, तो बी हो जाएगा, मुख्य न्यायाधीश। फिर 10 के बाद 11, कौन 15वें वित्त आयोग का मेंबर नहीं था? तो रमेश चंद, अजय नारायण झा, अशोक कुमार लाड़ी थे, सुदीप्तो मंडल नहीं थे, 111 का बी। 12 हाल ही में केंद्रीय बजट में FM ने बीमा क्षेत्र में पद्धति निश्चित कर दिया था, तो FDI कितनी थी बीमा क्षेत्र में? डायरेक्ट में 74%, 74%। केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2021-22 के सकल घरेलू उत्पाद में कितना रखा गया राजकोषीय घाटा? फिजिकल डिसीट आपसे जानते हैं, डी, 6.8%, 6.8% रखी गई है। फिर आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर, आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किस द्वारा प्रदान किया जा सकता है? तो प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय वृद्धि, 14 का, 14 का बी हो जाएगा। 15 की बात करते हैं, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण कब लागू किया गया है? तो 2020-21, 2024-25, 15 का सी हो जाएगा, 21 से 25 है ना, वही 20-21 से 24-25 तक। 16 इनमें से कौन सा राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? नीति आयोग के सचिव,
और योजना और कार्यक्रम कार्य मंत्रालय के सचिव, तो 16 का बी हो जाएगा क्या इसके, है ना, ये नहीं है, 16 का बी होना चाहिए, 16 का बी में से कौन राष्ट्रपति हिस्सा नहीं है, मेरे हिसाब से बी होना चाहिए, फिर भी आप चेक कर लें इसका आंसर क्या होगा, हो सकता है बी हो, बट आप देख लें इसका व्याख्या करके बताएं। नेक्स्ट है 17, बहुत सिंपल है, आप तो मैच कर लेंगे, तो मैच कर लेंगे तो आप इसमें आंसर पा लेंगे इसका, देख लीजिए, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए चेक कर लेते हैं, सरकारी आयोग किसके लिए था, तो केंद्र राज्य संबंधों के लिए, आप सब जानते हैं सरकारी आयोग किसके लिए था, केंद्र राज्य संबंधों के लिए सरकारी आयोग की स्थापना की गई थी, आपको मालूम है भली बात, तो ए का आपको मिल जाएगा 3rd, और नरसिंघम समिति आपके लिए बैंकिंग की थी, तो डी का 4 कर लीजिए, तो आंसर तो पहले मिल जाएगा, है ना, 3124 कर लीजिएगा, तो ए आंसर हो गया इसका। फिर अगला क्वेश्चन है 18, निम्नलिखित राज्यों में विचार कीजिए, भारत में चावल उत्पादक राज्यों क्रम में उपयुक्त क्रम को सही आरोही क्रम में, राइस में आपको आरोही क्रम में लिखना है, तो चावल की बात कर रहा है, तो देख लेते हैं इसका आंसर आप क्या कर पाएंगे और क्या होना चाहिए। देखो सबसे ज़्यादा चावल पश्चिम बंगाल में, फिर यूपी, फिर आंध्रा, फिर पंजाब, तो आरोही क्रम इसका हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा, वेस्ट बंगाल, तो आंसर आपको क्या मिलेगा, बी आंसर मिल जाएगा, पश्चिम बंगाल, यूपी, आंध्रा, पंजाब, ये क्रम से आपके राइस के आरोही, सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता चावल, फिर यूपी, फिर आंध्रा, फिर पंजाब कर लेंगे क्रम से। फिर हम लोग आते हैं 19 नंबर पे आ जाते हैं, 18 के बाद ये आपका चावल वाला हो गया, तो अब नेक्स्ट है 19, भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कर, चलिए कर लेते हैं। वित्त आयोग एक सांविधिक निकाय है, तो संवैधानिक निकाय है ना, तो ये गलत होगा, संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग को स्थापित किया गया, तो सही है आपका, है ना, पहला वित्त आयोग 1950 स्थापित किया है, ये भी सही है, केसी नियोगी थे इसके अध्यक्ष, तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से क्या मिलना चाहिए, तो ए आंसर होगा इसका, है ना, 19 का आपको क्या मिल जाएगा, 19 की अगर हम बात कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से इसका आंसर आप कर भी लेंगे तो पहले आंसर होना चाहिए। हालांकि सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकारी हैं, बाध्यकारी नहीं होती, तो वैसे अब एक देखिए क्या क्या है, सांविधिक नहीं संवैधानिक निकाय होता, पहला गलत, 280 के वित्त आयोग ठीक है, 1950 स्थापित किया था, सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकारी होती हैं, हाँ माननी बाध्य नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी मान ली जाती है, तो 2 3 4 है इस हिसाब से, वैसे 1 4 अच्छा था, लेकिन फिर भी 2 3 4 के हिसाब से देखते हुए इसका आंसर मैं ई बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, ई, और हो सकता है आयोग ए भी दे दे, तो ए एंड ई में एक हो सकता है, बाकी आप कमेंट्स में बताएं। अगला है बेयर नेस्टिस इंडेक्स BN आयु के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो देख लेते हैं कौन सा कथन सही है। 120 की अगर हम बात कर रहे हैं तो आप देख पाएंगे इसमें आंसर हम क्या कर पाएंगे, ये देखिए, तो इसका आंसर ए होना चाहिए, केवल 1 3, बाकी आप देख लीजिए, चेक कर लीजिएगा। 21 नंबर, बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है, 21 की बात कर रहे हैं हम लोग, तो 21 में आप कर लेंगे सी, कृषि विकास बैंक। फिर 22, बिहार का मानव विकास सूचकांक कितना रहा है 2019 में, है ना, देख लीजिएगा 22 का, हालांकि डी लग रहा है ना, डी 0.574 है ना, डी 22 डी। नेक्स्ट कर लेते हैं 23, फिर बिहार का ये राजकोषीय घाटा किस प्रकार का अनुमानित था, तो 23 की बात कर रहे हैं तो ए कर लीजिएगा, 22,511 ए। फिर 24 की अगर बात कर रहे हैं, 24 डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 21 गंभीर शिक्षा प्राप्त करेंगे, तो ये छठी कक्षा सभी छठी से ऊपर छठी कक्षा सभी छात्र बी आएगा, 24 का बी। 25 15वें वित्त आयोग की सिफारिश अनुसार कितना बिहार को मिलेगा, तो 25 की अगर हम बात करें तो बी आंसर हो जाएगा 4.23%। फिर गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी, आप सब जानते हैं 1913 में यूएसए में लाला हरदयाल के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी, है ना, तो 1913 में हुई थी, तो बी हो जाएगा। 26 का आंसर क्या मिल जाएगा, बी। 1905 में सर्वेंट इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, 27 का बी हो जाए, इसका हो जाएगा डी। गोपाल कृष्ण गोखले ने स्थापना की थी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी, जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे। 27 का आपको डी मिल जाएगा। नेक्स्ट, अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है, तो अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है, 28 की बात कर रहे हैं हम लोग, तो अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय किसकी है, लाजपत राय सी है। तीनों गोलमेज सम्मेलन किसने भाग लिया था, तो आप सब जानते हैं ऑप्शन में कौन हो जाएगा, 29 का हो जाएगा सी, बी आर अम्बेडकर। आप जानते हैं कि बी आर अम्बेडकर और मोहम्मद अली जिन्ना दो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कि तीनों गोलमेज सम्मेलन पार्टिसिपेट किया था। बी आर अम्बेडकर एंड मोहम्मद अली जिन्ना आर पार्टिसिपेटेड इन 3 राउंड टेबल मीटिंग्स, तीनों में, तो अम्बेडकर और जिन्ना जी दोनों ने भाग लिया था। फिर आते हैं 30 पर, 1837 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो सुरेंद्र बनर्जी ने की थी, ए हो जाएगा 30 का ए, 30 का ए आंसर मिल जाएगा। सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान से नेताजी कहाँ जुड़ा गया, तो आप जानते हैं नेताजी किसने जुड़ा, हिटलर के समय जर्मनी में, तो जर्मनी ने कहा था, तो 31 का सी हो जाएगा, 31 का सी मिलेगा, नेताजी जर्मनी से जो बने।
चटगांव शस्त्रागार धावे में कौन कितनी बार कराया हुआ? 32 का क्वेश्चन है, मास्टर है ना सूर्यसेन। तो 32 का आंसर क्या मिल जाएगा? डी। 32 का डी आंसर मिल जाएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ में विद्रोह किसका उल्लेख है? किस विद्रोह का? तो आनंद मठ में अगर उल्लेख है 33 का ए, सन्यासी विद्रोह। बेहतरीन आंसर, बेहतरीन सटीक के लिए अगर आपको इसी तरह पढ़ाई करनी तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और लगातार ब्रह्मास्त्र स्टैंड को पढ़ते रहें। पीएस प्री भी आप यूपी का इसी तरह आराम से पाएंगे। हालांकि यूपी का स्तर इससे अलग होता है। ये पेपर बहुत ही आसान है, आप लगातार देख रहे हैं। कौन सी घटना सबसे पहले भी थी? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 42 में, कृत्रिम सेन 42 में, लॉर्ड बेबल पहले आ गया था, है ना। तो 43 का 34 का आपका हो जाएगा सी। सबसे पहले बेबल का आगमन हुआ था गवर्नर जनरल पद पे। 1929 में लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? आप सब जानते हैं लाहौर में अध्यक्ष कौन थे? 35 का सी, नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू। 35 में सी। फिर है अगला 36, 1917 में चंपारण सत्याग्रह में कौन संबंधित नहीं? कृपलानी थे, राजकुमार शुक्ला थे, प्रसाद जी थे, राम मनोहर लोहिया संबंधित नहीं थे। राम मनोहर लोहिया संबंधित नहीं थे। 1857 के विद्रोह में नेता कुंवर सिंह कहाँ संबंधित? आप जानते हैं कुंवर सिंह आरा जगदीशपुर। 37 का बी। 37 का आपको बी मिल जाएगा। आरा जगदीशपुर आपने सुना है, वहीं से थे कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह और अमर सिंह, है ना। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए? बहुत फेमस क्वेश्चन, बहुत सरल क्वेश्चन। जयप्रकाश नारायण। 38 का बी, जयप्रकाश नारायण। जेपी बाबू भाग गए थे। 39 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1922 में अध्यक्ष कौन थे? तो गया अधिवेशन के अध्यक्ष सी आर दास थे, चित्तरंजन दास। 39 का ए। 39 का ए। नेक्स्ट है 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। 40 का डी। इसका देख लेते हैं। 200 और 600 के बीच कितनी संख्या है? 4, 5 और 6 से विभाज्य होंगी। तो आप सीधे आंसर देखते जाइए। 41 का सी हो जाएगा 6। यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक है तो 3 पावर 4 माइनस 4 3 n से हमेशा विभाज्य होगा। तो 42 का आप निकाल लेंगे तो आपको कौन सा मिल जाएगा? 42 का देखें तो बी मिल जाएगा। 17। 43 दो संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर इतना है, संख्याओं का योग खेदार संख्याएं क्या होंगी? तो 43 का आप निकालेंगे तो 43 का आपको मिल जाएगा आंसर सी मिल जाएगा। 628 और 372 मिल जाएगा सी। 44 नंबर देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। तो लॉग इतने इतने का मान आप करेंगे 44 वाला, तो 44 का आपको कौन सा मिल जाएगा? सी 10। उसके बाद है नींबू इतने पर बेचने पर इतने हानि इतना लाभ प्राप्त। तो 45 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको मिल जाएगा बी 18 मिल जाएगा। नेक्स्ट है एक लंबी यात्रा ट्रेन इतने इतने प्राप्त करता है तो उसकी चाल क्या रहेगी? 46 का आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा सी, है ना। 7 से 1/3 सेकेंड मिल जाएगा। फिर आ जाइए 47, एक समचतुर्भुज का परिमाप 52 मीटर, उसका भी छोटा विकर्ण 10 मीटर, सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई क्या होगी? तो 47 का आंसर आप जब कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा डी आंसर मिल जाएगा। 24 मीटर 24 मीटर मिल जाएगा। फिर 48, एक घड़ी इतने इतने ठीक दिखाती है तो 47 हो गया, हाँ 48 भी रह गया। तो दौड़ वाला रह गया है आपका ए 8 किमी, बी 8 किमी। तो 48 का आंसर भी आपको मिल जाएगा बी 5.76 किमी प्रति घंटे। 48 का जाते हैं 49 नंबर पर, तो ये घड़ी वाला है, इसको आप निकाल लेंगे तो आपको मिल जाएगा दोपहर 12:48 बी। और लास्ट है आपका 50, निरंतर भिन्न है 2 1 2 150 नंबर क्वेश्चन, तो आपका आंसर हो जाएगा इसका जब सॉल्व करेंगे तो ए। इस तरह पूरा पेपर सॉल्व करा दिया गया है। हो सकता है इसमें त्रुटियां होना स्वाभाविक सी बात, मानवीय भूल है, कुछ गलती हो सकती है कहीं पर भी, तो आप उसको कमेंट में बताएंगे। और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और पेपर ध्यान से पढ़ लें। कट ऑफ की बात हम लोग बाद में करेंगे, पेपर चूँकि सरल है। और हाँ, लेकिन उससे पहले एक समस्या ये भी है कि बिहार का पेपर आउट होने की भी सूचना मिली है। वास्तविकता क्या है शाम तक मिल जाएगी। अभी आयोग ने कोई लिखित बयान या आयोग ने कोई सूचना ऐसी दी नहीं है, लेकिन फिर भी पेपर में मीडिया में आ रहा है। बाकी आयोग जाने और वो जाने, है ना। पेपर फिर भी आप मिला लीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।